चीन के बाजारों में बन रहा है भारत के खिलाफ माहौल। ये खबर छपी है जनसत्ता में। तो वो भारत के खिलाफ वहां पर माहौल बना रहा है। ये इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। भारतीय बाजार जहां चीन के लिए एक बड़ा मार्केट है, वहीं चीन के बाजारों के केस में मामला एकदम उलट है। भारत के बाजारों में चीन का माल भर भर के आता है। हर चीज मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। चाइना की हर चीज भारत के मार्केट में होगी। और जबकि अ, चीन के मार्केट की हालात इससे ठीक उल्टी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि चीन के साथ भारत आर्थिक संबंध बहुत असंतुलित हैं, क्योंकि वहां के बाजारों में हमारी पहुंच समान नहीं है, जबकि भारत में उनकी बाजार पहुंच काफी बेहतर है। भारत के बाजार में गहराई तक चीन की पहुंच है और हमारी पहुंच नहीं है। ये जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में बयान दिया था। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 में चीनी आयात 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया। इंपोर्ट जो हमने चीन से किया वो 100 बिलियन भी को भी पार कर गया। और भारत, और 1 बिलियन होता है 10 करोड़ का, तो ये 100 बिलियन भी को भी पार कर चुका है, वो बता रहे हैं। जबकि भारत का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में मुश्किल से 16 बिलियन डॉलर को पार कर गया। यानी हमारा जो बिजनेस हुआ वो अगर इसको बताए तो 160 करोड़ का हो पाया, जो हमने एक्सपोर्ट किया। और जो हमने इंपोर्ट किया वो लगा लो कि हमने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का इंपोर्ट किया चीनी माल। हालांकि चीन में भारत के साथ व्यापार करने के खिलाफ जनभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं। चीन में पढ़ने वाले छात्रों सहित कई भारतीय अक्सर चीनी मीडिया में भारत के खिलाफ नकारात्मकता से हैरान होते हैं। ऐसा क्यों हुआ और चीनी जनता का एक वर्ग क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। बीजिंग स्थित मीडिया पेशेवर मू चुनसन, जो 2 दशकों से अधिक समय से विदेशी मामलों की रिपोर्टिंग और विश्लेषण कर रहे हैं, उनका मानना है कि सामान्य तौर पर चीनियों के मन में भारत के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद एक समस्या है। चीनी चीनी धारणा यह है कि भारत ने सीमा विवाद पर क्वाड में शामिल होकर पश्चिम के समर्थन से चीन को घेर लिया है। अधिकांश चीनी लोग भारत को अमेरिका के बहुत करीब आते देखना पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्लोबल साउथ सहित दुनिया के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। कई चीनी नागरिक भारतीयों को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अधिकांश भारतीयों का जीवन के प्रति खुश मिजाज रवैया होता है, जबकि चीनी हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। अन्य चीजें जो कई चीनी सराहना करते हैं वह यह है कि भारतीय अरबपति चीन की तुलना में अधिक अमीर लगते हैं। ज्यादातर भारतीय महिलाओं के पास सोने के खूब गहने होते हैं और भारत अपने मंगल कार्यक्रम में बहुत अच्छा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन में भारत
में बलात्कार के बढ़ते आंकड़े और जाति व्यवस्था की बार बार निंदा की जाती है। इन सब के बीच हाल ही में विशेषज्ञों की राय, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में इस बात पर नए सिरे से बहस हो रही है कि चीन की अर्थव्यवस्था को भारत से अलग किया जाए या नहीं। खासकर चीन के भारत में निवेश करने को लेकर ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के बाद यह बहस तेज हो गई है कि चीन ने अपने कार निर्माता से अपनी ईवी तकनीक का निर्यात नहीं करने को कहा है। चीन में लोकप्रिय डिजिटल समाचार दैनिक गुआंचा डॉट सीएन ने निंग नानसन द्वारा भारत को औद्योगिक क्षमता का निर्यात न करें शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। लेख में दावा किया गया कि पिछले 3-4 सालों में भारत सरकार भारत में काम करने वाली कई चीनी कंपनियों को परेशान कर रही है, जिनमें जियोमी, ओप्पो, वीवो शामिल हैं। इसमें भारत में टिकटॉक की तरह चीनी ऐप्स और व्यवसायों पर प्रतिबंध का भी उल्लेख किया गया है। भारत से व्यापार को लेकर चीनी बटे हुए हैं। इस लेख पर अगर चीनी पाठकों के विचारों और टिप्पणियों को देखें तो उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जहां एक समूह आमतौर पर विदेशों में चीनी व्यवसाय के रवैये और दूसरा समूह विशेष रूप से भारत को टारगेट कर रहा है, क्षमताओं निर्यात करते हैं और भारत को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक श्रृंखला भारत और अमेरिका को अपनी औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो ये था भारत और चीन के नागरिक की चीजों के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।